नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। जिस तरह से अन्नदाता सड़कों पर है और लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि बिल पर संशोधन करने को लेकर मांग कर रहा है, लेकिन सरकार से किसानों की कई बार जो है बातचीत हो चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार किसान हितैषी होने का दावा कर रही है, लगातार कृषि बिल को लेकर दावा कर रही है कि इससे सीधा फायदा किसानों को होगा, लेकिन वही किसान, वही अन्नदाता, वही किसान संगठन इस पूरे कृषि बिल को लेकर सड़कों पर हैं। बात अगर दिल्ली की सरकार की जाए, बात आम आदमी पार्टी की जाए, तो किसानों को लेकर लगातार किसानों के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो खड़ी है। लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हम सभी किसान भाइयों के साथ हैं और केंद्र सरकार को जो परेशानियां हैं इन किसानों की, उसको दूर करने को लेकर कदम उठाना चाहिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली के मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे इस पूरे कृषि बिल को लेकर, जो यहाँ पर किसानों की समस्या है उसको लेकर उनसे बातचीत करेंगे। हाजी यूनुस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। सर, आपसे मेरा सवाल सबसे पहले यही है कि जो अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है, लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि बिल को लेकर संशोधन करने की बात कर रहा है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, 15 दिनों से जिस तरह से किसान अपनी इस जद्दोजहद को कर रहा है जी, इस काले कानून को वापस लेने के लिए जद्दोजहद हो रही है, बिल्कुल। तो किसान इसमें किसी तरह का कोई अमिटमेंट नहीं चाहता। वो सीधे सीधे इस बिल को वापस देश सरकार, और दूसरा बिल जो जिस तरह से उनकी डिमांड है एमएसपी वगैरह को लेकर, उसको पूरा करते हुए नया एक बिल ड्राफ्ट हो, और जिसमें उन किसानों के जो मशवरे हैं उनको शामिल करा जाए, और उनको शामिल करने के साथ साथ फिर ये नया एक्ट अगर आता है तब किसान इसको मानने को तैयार हैं। वरना कल किसानों ने साफ तौर से कह दिया कि हम किसी भी तरमीम, कोई भी इसके अंदर आप चेंजिंग करेंगे वो हमें मंजूर नहीं है। और इस तरह की चेंजिंग करी जा रही है वो भी बेहद शर्मनाक है, क्योंकि उसमें कॉर्पोरेट जगत की कल पहली बार किसानों ने अंबानी और अडानी, जो कि पहले से लोग कहते चले आ रहे थे, लेकिन कल किसानों ने बराह रास्त अंबानी और अडानी के नाम को लेकर जिस तरह से कहा है, ये देश के लिए एक बड़ी शर्म की बात है कि एक देश की सरकार, चुनी हुई सरकार, जिसको देश में किसान, हर आदमी ने, किसानों चाहे वो सभी ने बिठाया है, और आज वो कॉर्पोरेट जगत के हाथों में जिस तरह से खेल रही है, वो एक देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन हाजी यूनुस साहब, बड़ा सवाल ये है, अन्नदाता की अनदेखी क्यों हो रही है? ये बड़ा अहम सवाल है। नहीं, अहम सवाल तो बिल्कुल है कि आज 15 दिन उन लोगों को जिस तरह से खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, जब वो दिल्ली आ रहे थे तो उनके ऊपर जिस तरह से बल प्रयोग किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, लाठी चार्ज किया गया, यहाँ तक कि चोटों से किसानों की एक के आंख भी फूटी और शहीद भी हुए, वो बेचारे, एक किसान शहीद भी हुआ। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सरबराह श्री अरविंद केजरीवाल जी किसानों से, एक आम आदमी मिलकर उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं, तो उनको उन्हीं के कोठी के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये तो हाल है इस देश का, आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही मालिक। बिल्कुल। लेकिन हाजी यूनुस साहब, लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती रही है। केंद्र की सरकार यह दावा करती है कि किसानों की समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, केंद्र की मोदी सरकार कर सकती है। लेकिन अगर वही अन्नदाता सड़कों पर है, परेशान है, जिस किसान को अपने खेतों में होना चाहिए, वो जो है सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या माना जाए कि सरकार किसानों को लेकर वाकई में सक्रियता से काम कर रही है, या सिर्फ और सिर्फ जो है इनके दावे और वादे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं? देखिए, जैसा कल किसानों ने अंबानी अडानी का जिक्र करा, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारे देश की सरकार किसानों के हित में कुछ भी करना नहीं चाहती, क्योंकि वो पहले ही कॉर्पोरेट जगत के हाथों, जो कॉर्पोरेट है इनके हाथों बिक चुकी है। और ये बहुत शर्मनाक बात है जिस तरह से किसानों ने खुलकर अंबानी अडानी का जो नाम लिया, वो
एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। और केंद्र सरकार अब से पहले जमाखोरी हमारे मुल्क में एक जुर्म माना जाता था। कोई भी आदमी खाद्य पदार्थ की कोई भी जमाखोरी करता था वो एक जुर्म होता था। लेकिन इस कानून के बनने के बाद कोई भी कितना भी भंडारण कर सकता है। और प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह से बड़े बड़े गोडाउन बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से मंडियां बनाई जा रही हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे देश की सरकार पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी है। इसलिए उन्हें अपने इन किसानों की जो 15 दिन से खुले आसमान के नीचे सड़कों पर पड़े हैं, इस ठंड में इनकी परवाह नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से यूनुस साहब यहाँ पर जो पुरानी मंडियां, जो सरकारी मंडियां चली आ रही है, उनकी रूपरेखा सरकार बदलने को कोई कदम नहीं उठा रही है। पूंजीपतियों को जिस तरह से दावा लगातार किया जा रहा है कि उनको सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? किस तरह से सरकार को किसानों की लिए अच्छी योजनाएं लानी चाहिए? और जिस पर बवाल हो रहा है, जो तीनों कृषि बिल हैं, क्या आपको लगता है कि ये तीनों बिल जो हैं वापस लेने चाहिए? बिल्कुल, इस चीज को तो शुरू से हर आदमी कह रहा है, सारे किसान कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। ये जो बिल जिस वक्त राज्यसभा के अंदर पास हो रहा था, उस वक्त हमारे सांसद माननीय संजय सिंह जी ने इस पर पुरजोर आवाज उठाई और भी विपक्ष के बहुत से लोगों ने आवाज उठाई कि ये कानून बहुत गलत है, इसको फौरी तौर से रोका जाए। और अल्पमत में होने के बावजूद सरकार ने इस कानून को जबरन तरीके से पास कर दिया। जबरन तरीके से पास करा गया, इस पर कोई वोटिंग नहीं हुई। तो सरकार की नीयत तो उसी दिन साफ हो चुकी थी जिस दिन ये बिल पास करा गया था। बिल्कुल, कि सरकार की नीयत क्या है इसको लेकर। एक और मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे, किसानों की समस्या का समाधान कब होगा? कौन सी वो सरकार होगी जो किसानों की समस्या का समाधान करने को लेकर सबसे पहले कदम उठाएगी? देखो, इसके बारे में तो कहना कि कौन सी सरकार होगी, फिलहाल जो देश में सरकार है, अब कौन सी आएगी, क्या होगा, ये तो आगे की बात ऊपर वाला जान सकता है। लेकिन अभी फिलहाल तो जो देश में सरकार है, ये जाहिर हो रहा है कि वो किसानों के मसले को लेकर उसकी नीयत साफ नहीं है। बिल्कुल, इससे बात से लगातार वार्तालाप हो रही है, लेकिन हर एक बातचीत जो है किसान और सरकार की, वो फेल साबित हो रही है। शुक्रिया आपका हाजी यूनुस साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से मेरे साथ बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर क्या कुछ कदम उठाएगी, और वो दिन कब होगा हमारे सबके सामने, जिस दिन किसानों की समस्या का समाधान होगा और किसान खुशहाली से अपने खेतों में काम करेगा। लेकिन लगातार जिस तरह से जो है किसान सड़कों पर है और अपनी हक की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अब सवाल यही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों को लेकर क्या कुछ कदम उठाती है, यह बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।